तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं टोटल संख्या जितनी होती है सबका परिभाषा हम बताएंगे। उसका जैसे भी लिखवाएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका मतलब हो गया किसे कहते हैं। ये जो लिखे हैं ये उत्तर है, यह है उत्तर है पूर्ण संख्या। तो उत्तर है यहाँ पर, 0 से लेकर आगे गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर आगे गिनती की जितनी भी संख्या है ना बच्चों, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, 0 से आगे गिनती 0 1 2 जैसे भी है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये सब बच्चों पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर आगे गिनती की जितनी भी संख्या आएगी वो सब पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो जैसे भी लिख लीजिएगा आप लोग 0 1 2 3 4 5। अब 6 7 8 9 10 जितना गिनती है वहाँ तक चला जाएगा। अगला है, देखिए 2 नंबर है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है 1 से लेकर आगे गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, 1 से लेकर आगे गिनती की जितनी भी संख्या है उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे में देखिए 1 से स्टार्ट होगा, आगे जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट दिया ना, जितना आगे जाएगा वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। आगे देखिए सम संख्या, 3 नंबर है सम संख्या किसे कहते हैं। तो इसका बच्चों उत्तर है, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, और जो संख्या मतलब किसी भी संख्या है उसमें हम 2 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, तो सम संख्या होगा ना। तो जैसे हम देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, तो जितना आगे 2 की पहाड़ा है सम संख्या ही है। ये 2 से कट जाएगा वो सम संख्या है। देखिए चौथा है विषम संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे है 1 3 5 7 9, इन जो संख्या 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। 1 कटेगा नहीं कटेगा, 2 कटेगा कट जाएगा तो नहीं होगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। 3 के बाद 4 तो कट जाएगा, सम संख्या है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 13 15 17 19 21, ये सब विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या है। आगे देखिए, अगला है बच्चों भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या 5 नंबर, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जो संख्या है, कोई संख्या है, उसमें एक या अपने से भाग देंगे ना, एक या अपने को छोड़कर, यानी अपने जो है, जैसे 5 है तो 1 हो गया और 5 हो गया, अपने मतलब वही, तो अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कट जाए, दूसरी से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और दूसरी से भी, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएगा, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, अब बोलेंगे 1 2 3 नहीं है, एक है, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, एक यानी अपने से, किसी दूसरे से कटेगा नहीं। 2 है, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और कोई दूसरा अंक से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। 3 1 से कटेगा, अपने से कटेगा, कोई दूसरा अंक से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 4 है, 1 से कटेगा, अपने माने 4 से कटेगा, कोई दूसरा अंक से कटेगा 2 से भी कट जाएगा, कटेगा ना। 3 1 से कटेगा, 6 से तो कट भी करेगा अपने से, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। ऐसे ये सब भाज्य संख्या है, जो 1 से भी कटेगा, अपने से भी कट जाएगा, लेकिन और दूसरा से भी, कोई दूसरा संख्या से भी कट जाएगा, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए है अभाज्य संख्या, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर न कटे, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक या अपने को छोड़कर
किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर ना कटे, मतलब कोई दूसरी संख्या से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, खाली एक से कटेगा, अपने से कटेगा। एक ही अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा। जैसे 2 हो गया, एक से कटेगा, अपने से कटेगा, दूसरा से कोई से कटेगा, नहीं कटेगा। 3, एक से कटेगा, अपने से कटेगा, यानी अपने 3 से कटेगा, किसी दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा। 5, एक से कटेगा, अपने आप 5 से कटेगा, और कोई दूसरा से कटेगा, नहीं कटेगा। 7, एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, दूसरा से कटेगा, नहीं कटेगा। और 7 के बाद बोलेंगे 9 कहाँ है, तो 9 एक से कटेगा, 9 से तो कट भी करेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना है, अपने आप से कटना है और एक से कटना है, तो वहीं होगा आभाज्य संख्या। हो गया, जैसे लिख लीजिए। 21 नहीं होगा ना, 7 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका उत्तर है, जिन दो अभाज्य संख्या की बीच की दूरी हर जगह 2 हो, यहाँ पर बराबर लिखे थे, गलती से लिख दिए थे, 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जिन दो अभाज्य संख्या की बीच की दूरी 2 हो, हर जगह 2 हो, 2 का अभाज्य संख्या होगा और बीच की दूरी 2 होगा, उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा यानी 2 रहेगा, बीच की दूरी 2 रहेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, ये अभाज्य संख्या है ना, ये सब इसमें लिख दिए। 2 3 ले लिए, मान लीजिए जुड़वा कर दिए, इसके बीच की दूरी 2 है, घटाएंगे 3 में से 2 तो 2 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 3 5 ले लिए, 3 5, इसके बीच की दूरी 2 है ना, 5 में 3 घटेगा, 2 बचेगा, हर जगह 2 रहेगा। 5 7 है ना इसमें, तो ले लिए, 2 आ गया अंदर, 11 13, 2 आ जाएगा अंदर ना, ये नहीं लिखे लेकिन हो जाएगा, 11 13 होगा, यहाँ पर गलती से लिखे हैं। ग्यारह 13 हो गया, 17 19, ये सब जुड़वा आभाज्य संख्या है, इसके बीच की दूरी 2 है, आभाज्य संख्या रहेगा, लेकिन बीच की दूरी 2 आना चाहिए, 2 का रहेगा। नोट कर लिया आप लोग अच्छे से। आगे देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए उत्तर है, जो संख्या p बटा है q के रूप में हो तथा q बराबर 0 नहीं, कटे है ना, नहीं हो, नहीं लेकिन नहीं लिखे तो तभी हो जाएगा। अगर आप नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो ये लिखा है q बराबर 0, कटा है तो नहीं ना हो गया, समझने के लिए लिखे हैं नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे होगा p बटा q या q बराबर 0 नहीं, यही जैसे है। कोई संख्या बटा में रहेगा, 3 बटा 5, 5 बटा 6, यानी बटा के रूप में रहेगा। q बराबर 0 नहीं होगा, मतलब नीचे वाला 0 कैसे लिख दिए, p बटा q, देखें यहाँ पर p बटा q लिख दिए, यार 5 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं है ना, अगर 0 हो जाएगा तो नहीं होगा, समझ गए। q नीचे वाला, q यानी नीचे वाला। चलिए आगे देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या रूट में रहेगा और रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। देखिए, जिस प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक मतलब 1 से लेकर आगे, 0 को तो नहीं ले सकते रूट में, तो अंदर रहेगा, और जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त ना होगा, मतलब वर्गमूल मतलब पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण मतलब 1 2 3 4 ये सब नहीं आएगा, कोई अंक नहीं आएगा, बाहर निकल भी नहीं करेगा तो आएगा कैसे। जैसे 2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा नहीं, 5 निकलेगा नहीं, 6 निकलेगा नहीं। अब कहेंगे 4 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, 2 को 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो नहीं होगा। तो जो संख्या रूट में रह जाएगा तो वह परिमेय हो जाएगा, ये समझिएगा आप लोग बात में, दिमाग में। जो संख्या रूट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। कोई संख्या के जो पहले संख्या आएगी उसको अनुवर्ती संख्या कहेंगे। देखिए, 5 का अनुवर्ती संख्या 4, तो 5 के पहले क्या आएगा, 4 आएगा। 6 का अनुवर्ती संख्या 5, 20 का अनुवर्ती संख्या 19,
होगा ना। संख्या के पहले आएगा, पहले 5 के पहले क्या है 4 है, तो अनुवर्ती है, क्या है अनुवर्ती है। अब बोलेंगे कोई पूछेगा 25 का अनुवर्ती 24, 25 के पहले 24 में आता है, तो आप लोग एक ही एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, परवर्ती संख्या। किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के जो बाद आएगा, जैसे 5 का परवर्ती 6 हो जाएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 20 का 21 हो जाएगा, 22 का 23 होगा, 40 का 41 होगा, होगा ना। आगे देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। संख्या रेखा के बाएं तथा दाएं जितनी भी संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एक संख्या रेखा, देखो संख्या रेखा पढ़ा है ना, ये संख्या रेखा है, ये बीच में जीरो हो रहा है, ये दाएं है इधर, ये बाएं है, अपने दाहिने हाथ इधर है ना, बाएं हाथ इधर है, तो दाएं और बाएं जितने भी इधर देखिए, दाहिने हाथ में प्लस में होता है 1 2 3 4, जीरो से कम होता है तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा के दाएं इधर और बाएं जितनी भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या है। ये ना कि यहीं तक रहेगा, आगे भी जाएगा, बहुत आगे जाएगा जहाँ तक गिनती है, समझ गए। सब पूर्णांक संख्या है, जितना है माइनस में प्लस में जीरो सब पूर्णांक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस। देखिए धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। संख्या रेखा के बाएं दाएं, दाएं मतलब इधर वाला, संख्या रेखा के दाएं ओर की सभी संख्या को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। खाली इधर वाला को देखिए जैसे बनाए यहाँ पर, खाली इधर वाला ही बनाए, बीच में जीरो होगा ना, इधर होगा माइनस वाला, इधर काम में नहीं है। धन पूर्णांक है ना, तो इधर होगा प्लस वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो से इधर होगा ऋण पूर्णांक। तो देखिए ऋण पूर्णांक संख्या रेखा के बाएं यानी इधर जितनी भी बाएं ओर की सभी संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो से किधर इधर, इधर तो प्लस वाला होगा धन पूर्णांक, इधर होगा माइनस वाला ऋण पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 जितना होगा जितना जाएगा। चलिए पूरा संख्या खत्म हो गया, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।